बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप यू आर फाइन। आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ बहुत ही मज़ेदार फलियां गोश्त की रेसिपी। ये सब्ज़ी थोड़ी मेहनत से बनाई जाती है, इसको बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन यकीन माने इतनी ज़बरदस्त जायकेदार बनती है और हेल्थ बेनिफिशियल्स भी हैं इसमें बहुत ज़्यादा, और बहुत जायकेदार बनती है। रेसिपी को मुकम्मल फ़ॉलो कीजिएगा ताकि आप भी आसानी से इस सब्ज़ी को घर में तैयार कर सकें। आइए रेसिपी को शुरू करते हैं। एक कढ़ाई में मैंने आधा प्याली घी लिया है और इसमें 3 छोटे साइज़ के प्याज मेरे पास थे, उनको मैंने बारीक काट के इसमें शामिल किया है। प्याज को सिर्फ आपने लाइट गोल्डन करना है, जैसे इसका कलर चेंज हो जाएगा तो हम इसमें गोश्त शामिल कर देंगे। मैं यहाँ इसको मटन में बना रही हूँ, आप चिकन में भी बना सकते हैं। तकरीबन 500 ग्राम मैंने इसमें मटन शामिल किया है। अब सबसे पहले हम इसके अंदर शामिल करेंगे नमक। नमक कुकिंग के इस टाइम पे आपने शामिल कर देना है, इससे गोश्त में भी बहुत अच्छा जायका आ जाता है और प्याज भी जल्दी हमारे नरम पड़ जाते हैं। 1 चम्मच मैंने ज़ीरा और 1 ही चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर और आधे चम्मच हल्दी पाउडर शामिल किया है। बस ये बेसिक से मसाले हैं जो इसमें जाएंगे और आपने इसकी बहुत अच्छे से सबसे पहले गोश्त के पानी को खुश्क होने तक की भुनाई कर लेनी है। जैसे ही इसका पानी खुश्क होगा तो हम इसमें शामिल कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। यहाँ पे मैंने पेस्ट फ्रीज़ किया हुआ था, तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच शामिल किए हैं फ्रीज़ किए हुए पेस्ट के। 4 से 5 दरमियाने साइज़ के टमाटर लेके बारीक काट के वो भी इसमें शामिल कर दें और इसके साथ हम इतनी मिकदार में पानी शामिल कर देंगे कि गोश्त अच्छे से नरम पड़ जाए। तो यहाँ पर मैंने 3 गिलास पानी शामिल किए हैं। एक उबाल आने के बाद इसको कवर करके आप रख दें। तकरीबन 35 से 40 मिनट में बहुत शानदार सा गोश्त तैयार हो जाएगा, नरम भी हो जाएगा, मसाला भी भुन जाएगा। बस यहाँ पर मसाले की आपने चम्मच चलाते हुए तब तक भुनाई कर लेनी है जब तक घी अलग ना हो जाए। सब्ज़ी में जब भी गोश्त डाला जाता है तो बेसिक यही मसाले शामिल करके गोश्त की पकाई की जाती है। और यहाँ पर देखें घी तकरीबन सेपरेट हो गया था। अब इस टाइम पर हम इसमें सब्ज़ी को शामिल करेंगे। मैंने फलियाँ ली थी बारीक और इनको निकाल लिए थे दाने। कुछ इसमें सब्ज़ होती हैं नरम, जिनके दाने नहीं निकाले जाते उनको हम काट लेते हैं। तो यहाँ पर घी सेपरेट होने के बाद अब फलियाँ इस टाइम पर हम इसमें शामिल कर देंगे। इनको अच्छे से आपने धो लेना है, धो के आप इसमें शामिल कर दें। इतनी ज़बरदस्त जैसी लुक है ना इनकी, इनका फ्लेवर भी बहुत ज़बरदस्त बनता है। तो आपने यहाँ पर सबसे पहले फलियों की गोश्त के साथ भुनाई करनी है। ये स्टेप बेहद ज़रूरी है। जब भी आप सब्ज़ी किसी गोश्त में शामिल करें तो उसकी एक दफ़ा पहले भुनाई ज़रूर किया करें। अगर आप इस प्रोसेस से अपनी सब्ज़ी को कुक करते हैं ना, तो आपके खाने का टेस्ट कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। यहाँ पे तकरीबन 5 से 7 मिनट में इसकी बहुत अच्छे से गोश्त के साथ भुनाई कर लूँगी। आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा पानी सब्ज़ी ने छोड़ दिया है। इस पानी को पहले हम खुश्क करेंगे, उसके बाद इसको हम पकने के लिए रखेंगे। तो यहाँ पर 7 मिनट तकरीबन भुनाई करते हुए हो गए हैं। अब यहाँ पर इसका पानी तकरीबन खुश्क हो गया था और थोड़ा सा घी साइड पर नज़र आना शुरू हो गया था। तो मसाले के साथ सब्ज़ी अच्छे से भुन गई है। इस टाइम पे हम इसके अंदर पानी शामिल कर देंगे। पानी इतना शामिल करना है कि अच्छे से सब्ज़ी गल जाए और थोड़ी सी ग्रेवी भी रह जाए। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 1.5 गिलास के करीब पानी शामिल किया है। इसको उबाल आने के बाद कवर करेंगे। 15 से 20 मिनट में दरमियानी आंच पर ये पक जाती हैं। अगर आपको जल्दी है तो आप इसको 5 मिनट का प्रेशर लगा लें। यहाँ पर आधा खाने का चम्मच मैंने गरम मसाला पाउडर शामिल किया है और इसके बाद इसको कवर करेंगे और 15 से 20 मिनट के बाद इसको चेक करते हैं। देखें कितनी शानदार सी सब्ज़ी तैयार हो गई है। इस टाइम पे मुझे थोड़ी सी ग्रेवी कम लग रही थी तो मैंने आधा गिलास पानी और शामिल किया था। 2 जोश दिलाएं और मज़ेदार सी फलियाँ गोश्त को एंजॉय करें। रेसिपी अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। दुआओं में मुझे याद रखेगा। मिलते हैं किसी नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। इस तरह की मज़ीद रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।